दोनों ही बेहतरीन कलाकार और एक एक्सपेरिमेंट, बहुत एक्साइटमेंट है। राजकुमार और भूमि पेडनेकर सर, मेरा पहला सीधा सवाल आपके पास होगा कि जब दो ऐसे कलाकार मिले जिनके साथ ऑलरेडी सिनेमा में स्क्रिप्ट्स को लेकर काफी सारे एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुली हुए हैं, तो इस बार का नया एक्सपेरिमेंट क्या है और इन दोनों को चूज करने का रीजन क्या है? नया एक्सपेरिमेंट ये है कि ये दोनों एक्सप्लोसिव जो है वो साथ में आ रहे हैं। जोड़ी जो है वो पहली बार देखने को मिल रही है। सो ये सबसे बड़ा इवेंट है और एक्चुअली वो है कि इट्स बिकम सो स्पेशल क्योंकि साथ में है। तो इन दोनों की जो केमिस्ट्री है, ट्यूनिंग है और जो एक दूसरे से फीड ऑफ करते हैं वो देखने को मिलेगा। सबसे ज्यादा खुशी भूमि के चेहरे पर है, बहुत डांस करी थी इन्होंने तो, मतलब म्यूजिक भी बजा लिया। बताइए, इतनी बधाइयां, किस खुशी में क्या होने वाला है? होने तो यही वाला ऑलरेडी लोग स्क्रीनिंग्स होने लगी है तो बहुत सारा प्यार मिल रहा है। कुछ दिनों पहले नर्वसनेस थी क्योंकि लेबर ऑफ लव है हमारा। लिटरली हमने इस फिल्म को इतना गार्डेड रखा था क्योंकि इतनी स्पेशल फिल्म है हमारे लिए। और अभी जैसा रिएक्शन आ रहा है लोगों से, उससे हम बहुत खुश हैं, इसलिए मैं इतनी खुश हूँ, लाइक लिटरली कांट स्टॉप स्माइलिंग। राजकुमार जी, आपके लिए वैलेंटाइन राजकुमार बहुत खास रहने वाला है इस बार का वैलेंटाइन भी। मतलब फैंस तो एक्साइटेड हो गए थे शादी की फोटोज आने के बाद कि भाई इस बार कुछ नया वैलेंटाइन पे नई कपल फोटोज आने वाली है। हाँ अरे वो भी तो है, वो भी है ही, उसके साथ बधाई तो आ रही है। तो हमारा तो प्लान है कि हम सब, मैं, पत्रलेखा, भूमि, हर्ष, हम सब पूरी टीम जो है थिएटर्स में जाएंगे फिल्म देखने और वैलेंटाइंस डे को ऐसे मनाएंगे इस बार हम बधाई दो के साथ और आप लोगों के साथ। तो आप आइए थिएटर में हमारे साथ वैलेंटाइंस डे और देखिए हमारी प्यारी सी फिल्म बधाई दो। Okay, so on this exclusive chat, I would also like to bring to the notice that this film is totally different because अब तक जो हम कंटेंट देखते आ रहे हैं, इस बार दोनों कलाकार, जैसा मैंने शुरुआत में जिक्र किया, कि हमेशा कुछ नया दिखाते हैं। तो इस बार की जो लव स्टोरी है वो किसी हीरो हीरोइन के बीच में घर वालों से छुपते छुपाते नहीं, पर जरूर चोरी चोरी चुपके चुपके हो रही है। तो वो क्या है वो दर्शकों को बताएं। दोस्तों की लव स्टोरी है। No, that's true because usually जब एक हीरो हीरोइन फिल्म होती है वो ऑलवेज रोमांटिकली इन्वॉल्व होता है। इस बार हम नहीं, हमारी एकदम जय वीरू, टॉम एंड जेरी टाइप की रिलेशनशिप है फिल्म में और आई थिंक रियल लाइफ में भी हमारी रिलेशनशिप वैसी है। नहीं भूमि, ऐसे झूठ मत बोलो तुम। बट द ब्यूटी ऑफ द फिल्म इज कि ये राज और सिमरन की लव स्टोरी है। आप हमेशा राज और सिमरन को देखते हैं। सो आई थिंक दैट्स द मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग अबाउट दो राज और दो सिमरन। भाई वाह, ये हुआ ना इश्क। सर, आपने ये दो राज और दो सिमरन वाली जो जोड़ी है, इसको पर्दे पर ट्रेलर के जरिए मैंने देखा कि बहुत खूबसूरती से पिरोया है। हालांकि उसमें राजकुमार जो है थोड़ा सा भूमि से डरे, घबराए, सहमे से नजर आ रहे हैं। हकीकत क्या है? डरता हूँ मैं, आपको असली में बहुत डरता हूँ मैं इससे। मतलब मैं रो देता हूँ ऐसे देख लेते हैं। सब डरे हुए हैं भूमि से नहीं। इस एक्सपेरिमेंट को लेकर क्या कहना चाहिए? यार अच्छी एक्सपेरिमेंट है और मजा आया करने में और यही था कि एटलीस्ट कुछ तो दिखने को मिलेगा जो अलग है। सो वो हमेशा एक चाह रहती है क्योंकि इवन जस्ट लाइक ऑडियंस को चाह रहती है कि कुछ अलग देखे, अलग तरीके से एंटरटेन हो। तो हम भी जो बनाते हैं, हमारे लिए भी सेम चीज रन ऑफ द मिल अगर करते रहेंगे तो हम भी बोर हो जाएंगे। तो ये एक तो एवरीडे जो सेट पे हम जाते थे और काम करते थे वो एक एक्साइटमेंट होता था क्योंकि हर बार एक नया नजरिए से हम कर रहे होते थे। सो दैट्स द न्यूनेस ऑफ द फिल्म। सो एक्टर्स और कलाकारों दोनों से मैं ये जानना चाहूंगी, एक सीधी सी बात ये है कि हमेशा जब ऐसी कोई फिल्म बन रही होती है जो कि एक सोशल एक्सपेरिमेंट होता है फिल्म के साथ भी, तो अक्सर मिक्स्ड ओपिनियंस आते हैं। जब खुद आप स्क्रिप्ट पढ़ के साइन कर रहे होते हैं तो भी, तो जब ये स्क्रिप्ट आप दोनों ने पढ़ी, दोनों को पता चला क्या एक दूसरे के अपोजिट फिलहाल इसमें काम कर रहे हैं, तो क्या था वो माहौल? ये था कि ये तो करनी ही है, ये स्क्रिप्ट किसी और तक ना पहुंचे क्योंकि ये मिस नहीं हो सकती है। ये वो फिल्म है जो आपके करियर में जो 10 बेस्ट फिल्में होंगी ना 50 साल बाद, तो उसमें बधाई दो का नाम होना चाहिए। आपका क्या कहना है? सेम, जब मैंने नरेशन सुनी थी, आई थिंक इंटरवल पे ही मैं डिसाइड कर लिया था कुछ हो जाए ये फिल्म करनी ही करनी है। और फिर मुझे पता था कि राज भी फिल्म का हिस्सा है तो मेरे लिए एक्साइटमेंट और भी ज्यादा थी बिकॉज हम फर्स्ट टाइम ऑन स्क्रीन साथ आ रहे हैं और तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड थी। एज राज सेड, ये डेफिनेटली हमारी फिल्मोग्राफी में इज गोना बी अप देयर एंड इट्स अ फिल्म वी आर वेरी प्राउड ऑफ, वेरी वेरी प्राउड ऑफ। एज अ रिपोर्टर आई एम सेइंग कि आपकी फिल्मोग्राफी, आपकी एक्टिंग को कोई रेट नहीं कर सकता एज ऑफ नाउ, आपने जितनी फिल्में करी हैं। बट ये जो स्क्रिप्ट थी मुझे ज्यादा पसंद इसलिए आई, एक रूरल और वेस्टर्न, रूरल अर्बन की हम जब बात कर रहे हैं, अभी एक बहुत बड़ा तबका है
जो फिल्मों तक तो जुड़ा हुआ है, जो जो आप फिल्में देख के आप जिन तक मैसेज पहुंचा पाएंगे, जिससे जनरली उनके खुद के बच्चे मैसेज नहीं पहुंचा पाते हैं। तो राज, जब ये फिल्म देखकर थिएटर से लोग निकलेंगे तो क्या लेकर निकलेंगे अपने साथ? एक चेंज? बहुत हंस के निकलेंगे, बहुत एंटरटेन होंगे, पर उसके साथ साथ एक बहुत प्यारा सी एक बात है जो हम इस फिल्म के कह रहे हैं, विदाउट बीइंग प्रीची। आपको बैठा के ज्ञान नहीं दे रहे हैं, आपको बहुत हंसा रहे हैं, लेकिन आपको हल्का सा एक हम बहुत प्यारी बात है जो कहीं ना कहीं आपके दिमाग में हम छोड़ जाएंगे, जो आप शायद उस रात को या अगली रात को या अगली सुबह सोचेंगे जरूर। भूमि, एक सवाल आपसे होगा। जब हम फिल्में देखते हैं, हम उसको क्रिटिसाइज करते हैं कि ये थोड़ा और ऐसे होता, और जब एक्टर से बात कर रहे होते हैं तो हम ऑफ स्क्रीन के बारे में बात कर रहे होते हैं कि सीन्स तो हमने सारे पर्दे पर देखने हैं। कोई एक याद, राज के साथ आपकी पहली फिल्म है, सर के साथ का पहला कोलैबोरेशन है, तो कोई ऐसी चीज जो सेट पर कभी जहन में आपके बैठ गई हो कि सीन करते वक्त कि हाँ, ये भी हमको गो थ्रू करना पड़ता है रियल लाइफ में और हमने आज तक इसको इतना एक्सपीरियंस नहीं किया? बहुत लेयर्ड क्वेश्चन है ये। आई थिंक ये जो फिल्म है ना, इसका हर सीन जब हम आपको हंसा भी रहे हैं, जैसा राज ने कहा, हम तब भी आपका एक थॉट प्रोसेस हम शुरू कर देते हैं अननोइंगली, सबकॉन्शियसली। तो जब आप वो सीन्स परफॉर्म भी कर रहे हैं, जो उन किरदारों का क्लॉस्ट्रोफोबिया है या जो चीज़ें शायद समाज को फनी लगती हों और इन दोनों के लिए फनी ना हो, सो दैट फोर्सेस यू टू थिंक एंड ये एक ऐसी फिल्म है कि आई थिंक हमारे लिए भी इवन दो हम हमेशा LGBTQIA कम्युनिटी के एलाइज रहे हैं, बट जो उनकी एक एक्चुअल जर्नी होती है वो ये किरदार प्ले करने के बाद मुझे समझ है कि हमेशा हमारा एक बहुत थर्ड पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू था। जब आप एक कैरेक्टर प्ले करते हैं लिविंग दैट लाइफ, तो इट इज़ वेरी वेरी हार्टनिंग। भूमि के बारे में क्या कहना चाहेंगे? मैंने जैसा जिक्र किया, थोड़ा सा ट्रेलर में आप डरे हुए उनको कन्विंस करते नजर आ रहे हैं, सेट पर क्या माहौल था? भूमि से तो हम सब डरते थे ना, ये बहुत डरा के रखती है सबको, पता नहीं ऐसा क्यों, पर रखती है थोड़ा डरा के। ये क्या फैंस इसको लगता है ये इंसान मुझसे डर सकता है? कोई भी डरा नहीं था, एक्चुअली वही था माहौल, इतना शायद मैं डर जाऊं थोड़ी देर में। नहीं, फ्रेंडली थे हम सब, फ्रेंडली थे, बहुत रैगिंग होता था एक दूसरे का। तो ऐसा नहीं है कि आज एक ही दिन सिर्फ इसने किया रैगिंग, हमने भी करी है रैगिंग, इसने भी करी है, सब लोग मिलके। बट एक एक्चुअली जो यू आर आस्किंग अ पॉइंट ना टू हर, सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज ये दोनों का एक सीन है जो लोग देखेंगे बाद में, बट ये अलग अलग शूट किया गया और वो एक फोन कॉन्वर्सेशन है और दोनों को मालूम नहीं था कि ये क्या करने वाले हैं, बट तब तक एक जर्नी हो चुकी थी, दे न्यू इट कि ऐसा कुछ इंट्यूटिवली ये रिएक्ट करेगी या ये रिएक्ट करेगा। एंड दैट आई रिमेंबर वेरी क्लियरली। मैंने राज को पूछा भी था, डू यू वांट टू सी व्हाट भूमि हैज डन? ही सेड नो, आई नो। एंड दैट आई थिंक इज व्हिच यू टू आल्सो डोंट नो, इट्स अ फैबुलस कनेक्ट। तब तक इतना ज्यादा कनेक्शन हो गया था कि they just knew it कि ये हम हैं, they were already living that character। फिलहाल जाते जाते दर्शकों की तरफ से, हमारी तरफ से आप सभी को बधाई हो और बधाइयां दीजिए थिएटर्स में पहुंचकर जाते जाते। 11 फरवरी को हमारी फिल्म रिलीज हो रही है, आइए थिएटर्स में हमें बहुत सारा प्यार दीजिए। ये बहुत ही मजेदार फिल्म है, पूरे फैमिली के साथ आइए और हमें बहुत सारी बधाइयां दीजिए। वैसे आप दोनों एक्टर हैं, ये डायरेक्टर हैं, पर मैं जाते जाते वो बधाइयां दो का जो एक लाइन है आपका सॉन्ग का, वो एक साथ अगर आप लोग। अरे लाया कहाँ से राजा प्रीति सी दुल्हनिया, बधाइयां दो, बधाइयां दो।